Hey guys, I hope you are doing well. You are watching Enigma Study Center. हम आज प्रकाश के परावर्तन का दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। पहले लेक्चर में हम देखे थे कि लाइट क्या होता है, लाइट कैसे ट्रैवल करता है, ये सब हम देख चुके हैं लाइट के बारे में। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स का हिंदी होता है प्रकाश स्रोत। मतलब प्रकाश कहाँ से उत्सर्जित होता है। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक सोर्स कौन सा होगा? सूर्य और जुगनू, तारे, ये सब क्या है? प्राकृतिक सोर्स। कहने का मतलब प्राकृतिक सोर्स वो होते हैं जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, यानी कि प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं। ऐसे सोर्स को प्राकृतिक सोर्स कहते हैं या फिर नेचुरल सोर्स कहते हैं। सूर्य को इंसान ने नहीं बनाया, इसीलिए ये क्या है? नेचुरल सोर्स है। उसी तरह से जुगनू को किसी इंसान ने नहीं बनाया, उसे प्रकृति ने बनाया, इसीलिए वो कौन सा हो गया? नेचुरल सोर्स हो गया। ठीक है। दूसरा है मानव निर्मित, मैन मेड सोर्स। ठीक है। ये कौन कौन से हैं? लैंप्स, टॉर्च, बल्ब एटसेट्रा। मानव निर्मित किसको बोलेंगे? जिसे हमने बनाया है। ऐसे लाइट सोर्स जिसको हमने बनाया, जैसे कि बल्ब हो गया, लैंप हो गया एटसेट्रा। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट लाइट के आधार पर यहां पर हम डिफाइन करेंगे। पहला क्या है? लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट इमिट करता हो, मतलब कि लाइट निकलता हो, जिससे लाइट उत्सर्जित होता हो जिनसे, उनको क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? ल्यूमिनस बोलते हैं। दूसरा होता है डज नॉट इमिट लाइट, मतलब कि उनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा, ऐसे को बोलते हैं अपन नॉन ल्यूमिनस। ठीक है। ल्यूमिनस का एग्जांपल हो गया जलता हुआ बल्ब, सूर्य एटसेट्रा। और दूसरा नॉन ल्यूमिनस यानी कि अप्रदीप्त, इसका एग्जांपल हो गया टेबल, मार्कर एटसेट्रा। एक बार फिर से देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऐसा वस्तु हो सकता है जो कि प्रकाश उत्सर्जित करे, तो उनको क्या बोलेंगे अपन? प्रदीप्त बोलेंगे। और ऐसा हो सकता है जो कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, कहने का मतलब जिनसे प्रकाश नहीं निकलता हो, उनको अपन क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त बोलेंगे। कुर्सी, टेबल, मार्कर एटसेट्रा। ठीक है। अब माध्यम क्या होता है? जिनसे होकर के लाइट ट्रेवल करेगा, अपन उसको क्या बोलेंगे? माध्यम बोलेंगे। ठीक है। तो माध्यम बेसिकली यहां पर तीन प्रकार का होता है। देखते हैं कौन कौन सा। ट्रांसपेरेंट किसको बोलेंगे? जिससे होकर के लाइट आर पार हो जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। सेकंड है ओपेक्यू किसको बोलेंगे? इसका हिंदी होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी कहने का मतलब जिसके आर पार लाइट ना जा सके, उसे अपन कहेंगे अपारदर्शी। ठीक है। उसके होता है ट्रांसल्यूसेंट, मतलब ये ऐसा माध्यम है जिसमें लाइट एंटर तो करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता घटती जाती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसल्यूसेंट। सबका एग्जांपल देखते हैं। ट्रांसपेरेंट, जिनसे होकर के लाइट आर पार हो जाए, और उसका एग्जांपल है शीशा, हवा, पानी। शीशा, हवा, पानी से क्या होता है? लाइट अगर जग गया तो एक तरफ से जाएगा और दूसरी तरफ से निकल जाएगा, इसीलिए ये सब कौन सा माध्यम हो गया? ट्रांसपेरेंट। सेकंड है ओपेक्यू कौन सा हो गया? पत्थर, लकड़ी। पत्थर और लकड़ी पे जब लाइट पड़ता है तो दूसरी तरफ नहीं निकलता है। जैसे दीवार हो गया, दीवार में ईंट होता है, ईंट भी क्या है? अपारदर्शी वस्तु है। नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट यानी कि पारभासी। पारभासी का एग्जांपल घिसा हुआ कांच, तेल से भींगा हुआ कागज, ये सब क्या है? पारभासी का एग्जांपल है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि प्रकाशीय घनत्व। प्रकाश के रिस्पेक्ट में घनत्व क्या होगा? प्रकाश के रिस्पेक्ट में घनत्व कहने का मतलब जिस माध्यम में प्रकाश ज्यादा तेज गमन करेगा, उसमें उसका घनत्व क्या होगा? कम होगा उसके अपेक्षा जिसमें प्रकाश धीरे से गमन करेगा। तो जिस भी माध्यम में प्रकाश की गति धीमी होगी, उसका घनत्व ज्यादा होगा। जिस माध्यम में प्रकाश की गति ज्यादा होगी, उसका घनत्व क्या होगा? कम होगा। ठीक है। दूसरे के लिए देख लेते हैं। साउंड के बारे में सोचते हैं। साउंड के लिए ऐसे नॉर्मली क्या हम लोग सोचते हैं? घनत्व किसका ज्यादा है? लोहा का कि हवा का? ऑब्वियसली हम लोग बोलेंगे लोहा का। लेकिन अगर हम साउंड के रेस्पेक्ट में देखें तो साउंड के रेस्पेक्ट में लोहा का घनत्व क्या होता है? कम होता है। उसका डेंसिटी मतलब कि कम होता है। ठीक है। तो इसका मतलब घनत्व डिपेंड करता है किसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं। साउंड के लिए निकाल रहे हैं, प्रकाश के लिए निकाल रहे हैं, या फिर मास के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक बात और, एक नोट है कि आवर आई कैन डिटेक्ट ईएम वेव। लाइट क्या है? हम बताए थे पहले लेक्चर में कि लाइट वेव भी है, पार्टिकल भी है। तो ये कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब है कि हम जब आंख से देख पाते हैं लाइट के हेल्प से, तो इसका ये मतलब होता है कि हमारा आंख उस वेव को डिटेक्ट कर पाता है। हाँ, तो हमारा आंख जो है ईएम वेव को डिटेक्ट कर पाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट कर पाता है। थैंक यू सो मच।